हमारी लूलू उस लीडर से कहती है क्या आप मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि निगोशिएशन में आपको एडवांटेज मिल सके। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस फैक्ट स्टेट करा था, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है। वो कहती है हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हैंडसम मैन है। और वो अपने फादर और भाइयों का जिक्र कर रही थी। और तब वो कहती है और इसके अलावा मेरी सराउंडिंग्स में मेरा सबऑर्डिनेट वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हाई हैं। तो उसके साथ आइजन बैठा हुआ था। तो वो कहती है वैसे भी ये नेचुरल है ना कि एक रिच कैपेबल यंग वुमन के साथ इतने जरा हैंडसम लोग हो, है ना। तो ये देखो कितना जरा हैंडसम है। तो वो जरा ब्लश कर रहा था और शर्माई जा रहा था। तो तब वो लीडर कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है ना। तो लुलू कहती है क्या। तो वो थोड़ा सा जेलस हो रहा था। वो कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारी टाइप ये है। तो तब वो कहती है क्या ये सच में जेलस हो रहा है, लेकिन इसको क्या जेलसी हो रही है। तो तब वो कहती है चाहे जो भी है एजन सच में बहुत हैंडसम है ना। और तब उसे स्ट्रेट फेस बनाया हुआ था। वो कहती है ठीक है अब ये बातें करना बंद करो और जल्दी से निगोशिएट कर लेते हैं। और वो सोचती है हालांकि चेसिस ग्रुप का लीडर वो भी हैंडसम मैन से जेलस हुए बगैर नहीं रह सकता। तो तब आइजन तो बेचारा ब्लश किए जा रहा था। तो उस लीडर का साथी कहता है कि ये क्या बातें की जा रही है। तब थोड़ी देर बाद उन्होंने काम की बात शुरू कर दी थी। तो हमारी कहती है ठीक है तो मुझे ये बताओ कि जो 1.5 लाख तुम मुझे शीरन फ्लावर्स देने वाले हो जो तुमने प्रॉमिस किया था उनकी कंडीशन कैसी है, पहले मैं वो देखना चाहूंगी। तो वो कहता है जी बिल्कुल, जो चीज हम आपको देने वाले हैं उसको देख के ही आप उसकी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, यही एक मर्चेंट का तरीका होता है। लेकिन मर्चेंडीज का ला थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए आपको कंडीशन हम दिखा देंगे जैसे ही आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट हम जरूर पूरी करेंगे। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी चेंज हुई तो उसकी प्राइस भी चेंज हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर नुकसान आपको होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी एबिलिटी शो करनी होगी और इसके लिए आपको अपनी स्किल्स शो करनी होंगी, वरना हम लोग आगे बात नहीं कर सकते। तो वो सोचती है मुझे लगता है इतना प्रोवोक करना उनको काफी होगा। तो लीडर का साथी कहता है कि तुम्हें हम पे ट्रस्ट नहीं है हमारी स्किल्स पे। तो वो कहता है अच्छा। तो तब स्माइल करता कहता है लेकिन ये बात सेंस तो बनाती है। वो सोचती है एज एक्सपेक्टेड इसको मेरी प्रोवोकेशन से कोई मसला नहीं हुआ। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन कंडीशंस मेरी सबसे ज्यादा यही है कि तुम्हें वो जो मॉन्स्टर वहां पे जाके है ना उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, और उसको नुकसान पहुंचाए बगैर वो फ्लावर्स लेकर आने हैं। तो लीडर कहता है हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको पूरा ना कर सकता तो मैं आपसे मिलने के लिए कहता ही ना, लेकिन जो कंडीशन आपने कही है ना उसके लिए हम 5 साल का अरसा रखेंगे। तो हमारी लोलू कहती है ठीक है, तो फिर टोटल ट्रांजैक्शन वो 5 सालों के दरमियान होगी। और वो सोचती है इचेसिस मर्सनरी ग्रुप उससे हम शीरन फ्लावर्स लेंगे और फिर अंशुर मर्चेंट गिल्ड वो ब्लैक गोल्ड बनाएगा और उनको देगा। अच्छा लग रहा है, दोनों के लिए फिजिकल गुड्स है, तो इस तरह कम मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो फिर ठीक है, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। तो वो कहता है ठीक है, तो हम अगली मीटिंग में मिलेंगे। वो कहती है क्या, लेकिन हमें आपस में मिलने की जरूरत क्या है, वैसे भी मैं एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकती हूँ ना डेलीगेट करने के लिए। वो कहता है नहीं, ये बात 5 साल की है और शीरन फ्लावर्स आपने कहा है कि उस मॉन्स्टर को अटैक किए बगैर हमें लेने हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर आना जरूरी है और मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव को इतना ट्रिकी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और फिर वो स्माइल करके कहता है और मुझे लगता है कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन ज्यादा अच्छी होगी ताकि हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट बना सकें। तो हमारी लुल्लू सोचती है झूठ ना बोलो, कम से कम ये झूठ तो नहीं बोल सकता ना मुझसे, पहले ये कभी किससे नहीं मिला, लीडर होके भी किससे नहीं मिला, लेकिन अब ये मुझसे मिल रहा है और अब ये कह रहा है कि हर बार मुझसे मिला करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको हर बार मेरा चेहरा देखने की जरूरत है, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो तब वो कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, तो अगली बार टाइम मैं डिसाइड करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो तब वो खड़ी होती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। वो कहती है तो हमारी नेगोशिएशन कामयाब रही है ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखें ताकि किसी और को पता न चले। तो तब वो भी स्माइल करता है, उसका हाथ मिलाता है और कहता है ऑफ कोर्स, मैं भी आपके प्रीशियस सेल्फ को बहुत ज्यादा अकोमोडेट करूंगा। और तभी हमारी हीरोइन को नोटिफिकेशन आती है क्वेस्ट इमरजेंसी प्रोसीजर इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गए हैं, आपको रिवार्ड के तौर पर 8000 कैश टिकट मिल रहे हैं और आपने 1 लाख की जगह 1.5 लाख शीरन फ्लावर लिए हैं, उसके लिए आपको एडिशनल रिवार्ड मिलेगा। तो हमारी हीरोइन सोचती है अच्छा हुआ ना, मुझे लगा ये क्वेस्ट जल्दी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन अच्छा हुआ जल्दी कंप्लीट हो गई। लेकिन वो तो उसको घूर ही जा रहा था। वो सोचती है अभी तक इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, ऐसा लगता है ये मुझे बहुत ज्यादा देर से जानता है, लेकिन क्या इसको मेरी आइडेंटिटी तो नहीं पता चल गई। तो तब उसको देखती है, वो सोचती है क्या इसका एक्सप्रेशन तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसको पहले देखा हो, और ये तो बिल्कुल डेजावू की तरह लग रहा है। तो उससे कहती है क्या हम लोग पहले कहीं मिले हैं। तो तब वो सोचती है उप्स, मैं तो डिस्गाइज में हूँ ना, इसको तो मेरा चेहरा पता ही नहीं है। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, हम पहले मिल चुके हैं। तो वो कहती है क्या सच में, ये तो पिकअप लाइन हुई ना। वो कहती है ठीक है ये पिकअप लाइन है, फिर भी मुझ पे काम नहीं करेगी। तो तब भी वो स्माइल किए जा रहा था, लेकिन तब वो कहती है अब मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो मैं चलती हूँ, ठीक है। और तब वो खड़ी होती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी हील थोड़ी अटकती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वो हवा में थी और पीछे से वही लीडर कहता है केयरफुल, आपको केयरफुल रहना चाहिए, और उसने उसको गिरने से बचा लिया था। तो हमारी कहती है थैंक यू सो मच, अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। तो पीछे से एजन कहता है माई लेडी आप ठीक तो है ना।
तो हमारी सोचती है जादू की वजह से मैंने ये हाइड कर तो ली, लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं हुई, इसलिए मैं नीचे गिर रही थी। तो तब वो कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन अब हम एक दूसरे का पार्टनर बन चुके हैं ना, तो मुझे आपका नाम जानना होगा, आपका नाम क्या है? तो वो लीडर कहता है ईचन, मेरा नाम है ईचन। और आपका नाम क्या है? तो हमारी कहती है सूर्या, मेरा नाम है सूर्या। लेकिन वो कहती है कोई भी बता सकता है ये हम दोनों के फेक नाम है, क्योंकि ईचन वो इचासिस मर्चेंट्री ग्रुप का लीडर है और मेरा नाम सूर्या जो कि एनश्योर मर्चेंट गेन की लीडर है, इसलिए हमने एक दूसरे को असली नाम नहीं बताए। और तब वो खिड़की में बैठा हमारी लुलू को जाते हुए देख रहा था और हमारी लुलू एजम के साथ अपनी बगी की तरफ भाग रही थी। तो तभी उसका साथी वहां पर आता है। वो कहता है आपने निगोशिएशन बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल की बिना किसी सिंगल हिच के। तो तब वो कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर आपने 1.5 लाख फ्लावर्स उनको क्यों दे दिए, वो भी एक मास्क के पीछे चेहरा देखने के लिए? आपको सच में लगता है वो चेहरा इतना कीमती था? वो तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी। तो तब वो कहता है हाँ बिल्कुल मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। वो कहता है लेकिन फिर भी इतनी प्राइस पे करने की क्या जरूरत थी, और वैसे भी हम फ्री में काम थोड़ी ना कर रहे हैं। तो लीडर कहता है अगर तुम्हें कोई मसला हो रहा है तो दरवाजा खुला है, तुम वहां से जा सकते हो। तो वो सोचता है ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये लीडर हैं लेकिन फिर भी अपना दिल किसी को नहीं दिखाते, हमें तो कभी पता नहीं चलता ये अपने दिमाग में सोच क्या रहे हैं, लेकिन ये कभी भी किसी को कुछ नहीं बताते। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं भी गिल्ड मास्टर की आइडेंटिटी पता करने में हेल्प करूंगा, इसलिए मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है लेकिन फिर भी आप हर बार उस लड़की से खुद क्यों मिलना चाहते हैं? वैसे भी वो लड़की इतनी स्पेशल नहीं है और आप तो उसको गली में मिले भी होंगे, फिर भी आपको याद नहीं होगा। तो लीडर कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरी नजरों में वो कैसी दिखती है, इसलिए तुम अपना मुंह बंदी रखो। तो वो सोचता है क्या ये एबनॉक्शियस, इसको लगता है कि वो लड़की चार्मिंग है, लेकिन ये किस तरह का रिमार्क हुआ? तो तभी वो लीडर किसी और को बुलाता है, नेमिस। तो तभी वहां पे नेमिस आता है। वो कहता है जी। तो फिर वो कहता है मैंने गिल्ड मास्टर पे नजर रखी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कोई भी माना स्टोन यूज नहीं किया और उसके पेरेंट्स वही है जो वो दिखाई देती है। और तब हमारी हीरोइन वो बग्गी में बैठ रही थी और वो कहता है ऐसा लगता है कि उसने कोई भी मैजिक यूज नहीं किया अपने पेरेंट्स चेंज करने के लिए। तो उसका साथी कहता है क्या सच में वो उसकी असली शक्ल थी? मुझे लगा था उसकी शक्ल कोई और होगी, उसने मैजिक यूज किया है, लेकिन अगर वो ऐसी दिखती है तो इतनी ज्यादा बोल्ड और केयरलेस कैसे हो सकती है? और मुझे सच में लगा था कि उसने अपने पेरेंट्स चेंज की है। तो लीडर कहता है तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से पता है वो कैसी दिखती है। तो तब वो दोनों कहते हैं क्या ये सच है, आपको पता है वो कैसे दिखती है? तो वो कौन है? और वो सोचते हैं हमारा लीडर जो कि इचासिस मर्चेंट्री ग्रुप का लीडर है, उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता और इसने भी अपना चेहरा फेक किया हुआ है, लेकिन इसको उस लड़की के बारे में पता है। तो तब वो अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी मास्टर है। तो वो दोनों कहते हैं क्या मास्टर? लेकिन मुझे सच में लगता है ये वही सिड है जिसको हमारी हीरोइन ने उस ऑक्शन से बचाया था और वो उसको छोड़ के चला गया था, इसने भी अपनी आइडेंटिटी चेंज की हुई है। ओहो अगर ये वही हुआ ना तो ये पक्का हमारा मेल लीड ही है। और सच में ये तो हमारी हीरोइन को जानता है ना, फिर कितना मजा आएगा ना अगली वाली एपिसोड्स में जब हमारी हीरोइन को पता चलेगा ये सीडी है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।